तो नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और कारोबारी हफ्ते का आज है आखिरी दिन। वरुण, किस तरह का मूड माहौल आपको लग रहा है और फ्राइडे की फीलिंग आ रही है? डेफिनेटली फ्राइडे की ही फीलिंग है, बाकी कोई फीलिंग नहीं है। जाहिर सी बात है कि काफ़ी उतार चढ़ाव हमारे मार्केट्स में देखने मिला और कल अगर आप देखेंगे तो वो जो आखिरी घंटों की बिकवाली थी, सबसे ज़्यादा मार्केट कुशल मिड कैप्स में पड़ी है कल। तो थोड़ी बहुत धुलाई वहाँ हुई है, लेकिन देखते हैं कि उसका कितना इम्पैक्ट, एक फॉलोअप इम्पैक्ट देखने मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि ग्लोबल संकेत बाकी अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हरे निशान में आपको कारोबार देखने मिलेगा। यूएस के मार्केट्स वहाँ पे नज़र डालेंगे तो लगातार चौथा दिन था वहाँ पे तेज़ी का और अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। आप देखिए डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, काफ़ी सारे नतीजे वहाँ पे आ रहे हैं और बाकी चीज़ें भी जो है उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। और सबसे ज़्यादा तेज़ी आईटी स्टॉक्स में। ये देखिए नैस्डैक, देखिए किस तरह से तेज़ी कल नैस्डैक में देखने मिली है। और कुशल, अब तो ये हो गया कि ख़राब नतीजों के बाद भी स्टॉक्स चल रहे हैं। बिल्कुल, तो नतीजे कुछ भी आए वरुण, और आईटी स्पेस को तो मैं खुद कल ये देख गया क्योंकि जब नंबर्स आए थे, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, मैंने सभी कंपनियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, तो वहां पर भी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश, कोई भी मैनेजमेंट साउंड नहीं कर रहा है। पर उसके बावजूद आप देखिए कल टीसीएस में जो 3% की शानदार तेजी आती हुई दिखी, वो अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज तो है ही ऑफ कोर्स, बट साथ साथ ये भी देखना है कि काफ़ी कुछ हो सकता है कि प्राइस इन हो आईटी कंपनियों के लिहाज से। डेफिनेटली, तो काफ़ी कुछ प्राइस इन और मेरे ख्याल से कुशल नतीजों से ज़्यादा इम्पैक्ट वो डॉलर इंडेक्स का शायद देखने मिल रहा है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स लगातार गिरते जा रहा है, अब तो 100 के नीचे आ चुका है, शायद उसका इम्पैक्ट मेटल स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। डबल डिजिट में हमने डॉलर इंडेक्स, मुझे तो याद नहीं मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली, और 15 महीनों के निचले स्तरों पर डॉलर इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं देख रहा था, डॉलर इंडेक्स इतना गिर चुका है, अभी तक रुपए में कोई फर्क हुआ नहीं। रुपए में कोई फर्क नहीं, लेट्स सी कि रुपए में कब तक फर्क देखने मिलता है इसका। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है आजकल के मार्केट्स के लिए, जिसके चलते ओवरऑल कमोडिटीज में आपको तेजी देखने मिल रही है, भले वो कच्चा तेल हो, भले वो मेटल्स हो। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि मार्केट को यहाँ पे सहारा दे रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत तेज़ी मार्केट्स में अच्छी खासी देखने मिल रही है। हालांकि हमारे कोई बहुत अच्छी खबर है नहीं इकोनॉमी के लिहाज से, लेकिन ठीक है, स्टॉक्स के लिहाज से अच्छी खबर है, तो इसके लिए चल भी रहे हैं। लेकिन चलिए हमारी टीम्स के साथ शुरुआत करते हैं। कुशल, कैश का काउंटर सबसे पहले मैं बता देता हूँ। आज मैंने लिया है एंजल वन। कल मैंने आनंद राठी को लिया था और आपने देखा कि उस कंपनी के नतीजे आए थे, किस तरह की तेज़ी कल आनंद राठी में देखने मिली। एंजल वन के नतीजे भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, हालांकि आनंद राठी जितने अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। कंपनी की आय जो है 18.5% बढ़ के आई है। मार्जिन्स बढ़े हैं इस कंपनी के 39.06 से बढ़ के 39.6%, 7%। और कंपनी का मुनाफा जो है 21.5% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली है। 181 करोड़ से बढ़कर 221 करोड़ के आसपास आया। साथ ही साथ कंपनी ने ₹9.25 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है, तो इसके चलते हो सकता है आज एंजल वन में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिले। खरीदारी करके चल सकते हैं 1800 के लेवल के लिए। 1710 का रखिएगा स्टॉप लॉस। तो मेरे तरफ से एंजल वन पहला स्टॉक है जहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। कुशल, आपका स्टॉक बताइए। बिल्कुल, मैं अपना स्टॉक बताऊं उससे पहले मैं तो 2 लेटर्स देख रहा था वरुण, एंजल वन और आनंद राठी। तो ए और एन ये तो दोनों कॉमन है, और कल जिस तरह से आनंद राठी में शानदार आउटस्टैंडिंग तेजी बनती हुई दिखी है, उसका कुछ एक परसेंटेज भी अगर बनता है तो 3-4% के गेंस तो आराम से 3-4% भी बन सकते हैं आराम से। राइट। तो यही देखना है कि यहाँ पर एंजल वन आज किस तरह से प्रदर्शन करता है। हालांकि जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी बेहतर साइड पर जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखना है। पर साथ साथ मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में जो स्टॉक है वो आप नोट कर लीजिए, उसमें है जेबीएम ऑटो। इस पर खरीदारी करनी है। दरअसल इनके लिए इन्होंने अपना एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंतर्गत ये कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों और कंपनियों से लगभग 5000 ई बसेस की सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन खबर है जो जेबीएम ऑटो के लिए बनती हुई नज़र आ रही है, और इस वजह से ही कंपनी की लगातार इस स्पेस में जितनी ऑर्डर बुक है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो आगे की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है उससे एक बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, और ऑर्डर के तहत 9 से 12 मीटर की जो बसेज हैं उसकी सप्लाई की जाएगी। तो स्पेसिफिकेशंस भी क्लियर हैं, बस ये है कि अभी अमाउंट हमें नहीं पता है, अमाउंट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। बट 5000 ई बसेज ऑन एन एवरेज अगर आप जो है 1.5 से 2 करोड़ का भी यहाँ पर आंकड़ा लगाते हैं कोई एक बस का,
तो आपको यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑर्डर वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो जेबी मोटो खरीदारी कर चलिए, 1316 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है, 1355 रुपये के टारगेट बनाना है और 1300 के स्लाइटली 5 रुपये नीचे 1295 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर चलिए। चलिए इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी की तरफ, और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है मेटल स्पेस से हिंडाल्को का। लगातार ये वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स रहा है। मैं आपको 405 406 के लेवल से इसको बताता आ रहा हूँ। अब आप देखिए 437 के आसपास हिंडाल्को पहुँच चुका है और आगे के लिए भी जो मोमेंटम और जो संकेत दिख रहे हैं वरुण, वो काफ़ी शानदार है। खासकर जो ग्लोबल संकेत बनते हुए दिख रहे हैं डॉलर इंडेक्स के गिरने से, आप देख ही रहे हैं कि उसका रिएक्शन आपको प्रेशियस मेटल्स में आता हुआ दिख रहा है, गोल्ड, सिल्वर। और कल भी हमने देखा कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन आपको तमाम मेटल स्पेस की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें आता हुआ दिख रहा था, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही अमेरिका में अल्कोआ है, वहां पर भी 4.5% तक की दमदार तेजी देखने को मिली है। तो पूरा का पूरा सेटअप इस काउंटर के लिए काफ़ी मजबूत आज के लिए बन रहा है। तो खरीदारी कर चलिए। 448 रुपये अगला टारगेट रहेगा, 430 रुपये रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो हिंडाल्को यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल भी इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। कुशल, कल भी आपके टीम कल तो मैं था ही नहीं। अरे हाँ, कल आशीष के टीम में था मेरे ख्याल से। वही मैं जानना, एक्चुअली मैं यही जानना चाह रहा था कल हमने लिया है क्या। टाटा स्टील भी लिया था आशीष ने तो कल। तो आई मीन हिंडाल्को भी खबरों के चलते कल लिया गया था और निफ्टी का टॉप गेनर था। ये फ्लेवर में रहने वाला है, फ्लेवर में रहने वाला है, राइट। ये तो है कि मेटल्स में अब आपको चमक देखने मिलेगी। तो इसके लिए आपको तमाम मेटल स्टॉक जो भी आपको अंडर वैल्यूड लगते हैं ना, खासकर वहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। हालांकि कुशल, इसके बाद भी सेल में हिम्मत नहीं है देने की बाइक। वो एक स्टॉक है जो 120 130 तक गया था, अब 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वरुण, जब 82 83 के लेवल्स थे ना, तब भी मैंने ये बताया था, और इनफैक्ट फंडा पिक के लिहाज से या इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए दिया था, पर वो काउंटर भी आएगा अपने लेवल पे। चलिए, आएगा, सेल भी अपने लेवल पे आएगा। काफ़ी लोग चाहते हैं कि आए वो 100 रुपये के ऊपर। लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए, इस तरह पे वैसे मैंने एक स्टॉक मैंने भी लिया है, लेकिन वो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले फ्यूचर्स का स्टॉक बता देता हूँ, और वो है डिक्सन टेक। डिक्सन टेक में आप खरीदारी कीजिएगा। टारगेट 4,440 रुपये का है, स्टॉप लॉस 4,280 रुपये का है। दरअसल एक खबर आई है, और खबर ये है कि Xiaomi भारत में मेड इन इंडिया फ़ोन्स एक्सपोर्ट करेगा, भारत से एक्सपोर्ट करेगा, भारत में नहीं, भारत से एक्सपोर्ट करेगा। और पश्चिम एशिया में दरअसल ये एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। और इसके लिए भारत में ये डिक्सन टेक और काफ़ी सारे और डिक्सन टेक में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। 4,440 के लेवल के लिए फ्यूचर्स में कीजिएगा खरीदारी। अब अगली कैटेगरी, और वो है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में नैल्को 85 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 3 रुपये के लक्ष्य के लिए 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। खबर तो आपको कुशल ने बता दी है कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स में तेज़ी देखने मिल रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो लगातार गिर रहा है। और अल्कोआ के स्टॉक में कल ओवरनाइट 4.5-5% की तेज़ी देखने मिली है। तो इसके चलते नैल्को में भी आज आप पोजीशन ले सकते हैं। ऑप्शन के जरिए तेज़ी कीजिएगा। 85 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 3 रुपये के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल वरुण, और मेटल्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में इसमें बहुत ही शानदार उछाल आया है। इनफैक्ट मैं ट्रेंड नोटिस कर रहा था, तो पिछले 14 दिनों में 12.5% का लेवल्स जो है इसने क्रॉस कर लिया, यानी कि 12.5% की ग्रोथ आपको कच्चे तेल में आती हुई दिखी है। $72 से बढ़कर 81 $81.5 डॉलर पर अब कच्चा तेल पहुंचता हुआ दिख रहा है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो ONGC का काउंटर है, बेस्ट ऑप्शन में मैंने वो स्टॉक चुना है, उसको फोकस में आप कर चलना है। क्योंकि 168 रुपये का कॉल ऑप्शन अगर आप लेंगे तो 2.5 रुपये के आसपास आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये दोगुना हो सकता है। 5 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए। कच्चे तेल में उछाल का सीधा फायदा ONGC ऑयल प्रोड्यूसर को मिलता हुआ आज के दिन में दिख सकता है। तो 1.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसके कॉल ऑप्शन में आपको कर चलनी है खरीदारी। चलते अगली कैटेगरी, जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। और टेक्निकल कैटेगरी सबसे पहले कुशल से जानते हैं। कुशल, बताइए। बिल्कुल वरुण, तो टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे जो पसंद आ रहा है काउंटर, वो है पॉलीकैब इंडिया का। काफ़ी दिनों के बाद ये फिर से अब रेडार पर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 5 दिन ही इसको लगे थे। आप देखिए 3400-3500 के लेवल से सीधा 3800 के आसपास अब ये पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट फॉर्मेशन कंपनी में लगातार आपको बेहतरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से इंट्राडे प्ले के हिसाब से अगर आप कोई स्टॉक चुनना चाहें तो आज के लिए पॉलीकैब इंडिया ये हो सकता है। 3815 रुपये की क्लोजिंग रही है। करीबन आपको 3 से 4% के लिए प्ले करना है। 3940 3940 रुपये ये आपका आज के लिए टारगेट बनना चाहिए। 3770 लोअर लेवल पर स्टॉप लॉस लगाकर आप ये प्ले कर चलिए। पॉलीकैब इंडिया अच्छे रिटर्न्स के लिए टेक्निकल चार्ट्स पर।
चलिए, तो पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स के लिए पैसे लगाने चाहिए। टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अच्छा, टेक्निकली एक स्टॉक है जो मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है और वो है एवलॉन टेक्नोलॉजीज़। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो गजब का देखने मिल रहा है। लगातार रोज़ ये स्टॉक में 4-5% के आसपास की तेज़ी आती है। फंडामेंटल रीज़न नहीं पता कि क्यों आ रही है, लेकिन हाँ, चार्ट्स ये साफ सजेस्ट कर रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड जो है वो इस काउंटर में लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है इस काउंटर का देखिएगा, आप निकाल के देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि अच्छी खासी खरीदारी जो है वॉल्यूम्स के साथ इस काउंटर में देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से और बड़ी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। इंट्राडे के लिए तो मैं आपको 725 का टारगेट दे रहा हूँ, 680 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेकिन इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। मोमेंटम बहुत गजब का है और ऐसे मोमेंटम जब स्टॉक्स में देखने मिलते हैं ना, तो मल्टीपल फोल्ड्स आपको रिटर्न्स वहाँ पे देखने मिलते हैं। इसके लिए कह रहा हूँ, स्टॉक को अपने खास रडार पे रखिएगा। अगली कैटेगरी फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटल वरुण बेवरेजेस। मैंने आपको याद होगा 700-800 के आसपास के लेवल पे सबसे पहले सुझाया था, जब ये इसमें आई थिंक सो बोनस या स्टॉक स्प्लिट जो भी हुआ था उसके पहले मैंने आपको सुझाया था। उसके बाद ये स्टॉक डबल हो चुका था। फिर से अब 865 के आसपास के टारगेट के लिए आप खरीदेगा। 820 का स्टॉप लॉस रखना है, और वो इसलिए क्योंकि पेप्सिको के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ उन्होंने अपना पूरे साल का गाइडेंस जो है उसको फिर से एक बार बढ़ा दिया है, इसके पहले भी बढ़ाया था। तो इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है आपको वरुण बेवरेजेस पे देखने मिल सकता है, क्योंकि भारत में ये एकमात्र कंपनी है जो कि पेप्सिको की बॉटलिंग करती है। इसके चलते हो सकता है वरुण बेवरेजेस में आपको तेज़ी देखने मिले। 865 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 820 का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो वरुण बेवरेजेस यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडा पिक के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन पिक है। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में है रेन इंडस्ट्रीज़ का काउंटर, खरीदारी करके चलिए। एल्यूमिनियम का स्पेस वैसे ही काफ़ी मजबूत लग रहा है। कल भी आप देखिए यहाँ पर 2-2.5% तक की दमदार तेज़ी थी कमोडिटी में। साथ ही आप देखिए इसके लिए, रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए इन पर्टिकुलर काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये CPC और सीतिया जो बनाती है वो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है आगे मेटल प्रोड्यूस करने के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कि अगर एल्यूमिनियम का आउटलुक मजबूत होगा तो रेन इंडस्ट्रीज के लिए भी ये काफ़ी फायदे की बात है। और इसी वजह से 164 रुपये की जो क्लोजिंग रही है उससे करीबन 20 रुपये ऊपर मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि 185 के लेवल्स अगले 3 से 4 महीनों में रेन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे कर एक्यूमुलेट करेंगे, तो यहाँ पर ये लेवल्स भी आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। तो एज अ फंडा पिक रेन इंडस्ट्रीज पर फोकस कर चलिए। इसके अलावा अब निवेश के लिहाज से जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है हिंदुस्तान कॉपर का। कल भी आप देखिए हेडलाइंस में मैं आपको बता रहा था कि 2 से 2.5% की तेजी कॉपर में भी आती हुई नजर आई थी, पर यह सिर्फ अब इंट्राडे प्ले नहीं रह गया है। अगर आप मेटल स्पेस को थोड़ा सा लॉन्ग कर भी चलेंगे थोड़े आगे आने वाले समय के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छी साइकिल आपको जो है रिटर्न्स के लिहाज से मिलती हुई नजर आए। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर, इस पर भी आपको फोकस कर चलना चाहिए। लंबी अवधि के लिए करीबन 12 महीनों के हिसाब से अगर आप प्ले ऑन करना चाहते हैं तो 140 रुपये का टारगेट आपको बनाकर चल रहा है, और अगर आप लोअर साइड पर देखें तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं अपने लिए। बट 140 रुपये मुझे लग रहा है कि ये उस साइड पर ज़्यादा फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो रिलेटिवली अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हिंदुस्तान कॉपर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, तो हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 140 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है KEC इंटरनेशनल। खरीदारी करना है 700 रुपये के आसपास के लेवल आपको अगले 6 से 8 महीने में देखने मिल सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल स्टोरी इस पूरे सेक्टर की काफ़ी बेहतर है, और लगातार जिस तरह से ऑर्डर विन्स मिल रहे हैं मुझे लगता है कि आगे चल के ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर रहेगी। एग्जीक्यूशन के लिए ये कंपनी जानी जाती है, और आगे काफ़ी बेहतर एग्जीक्यूशन के चलते मार्जिन्स मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। हालांकि ये पूरा सेक्टर अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ऑर्डर विन्स हो रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। खरीदारी कीजिएगा। इस पूरे सेक्टर में सबसे छोटे टिकट साइज़ का स्टॉक यही है, 600 रुपये के आसपास का। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे मौके आगे बन सकते हैं। 6 से 8 महीने में 700 रुपये के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे है, और खबरों के दम पे लॉयड मेटल में खरीदारी करना है। 525 के लेवल के लिए 495 का स्टॉप लॉस भी रखेगा। दरअसल कंपनी को NSE पे लिस्ट होने के लिए मंजूरी मिली है। करीब 50 करोड़ शेयर्स के आसपास जो है वो NSE पे ट्रेड होंगे, और 17 जुलाई से इसको NSE पे लिस्ट होने की मंजूरी मिली है। फिलहाल ये केवल BSE पे है। तो इस खबर के चलते आज मोमेंटम देखने मिल सकता है। 525 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी, 495 का रखना है स्टॉप लॉस।
बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर लॉयड मेटल्स पर फोकस कर चलिए। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में है मुथूट फाइनेंस का काउंटर, जहां पर आपको फोकस कर चलना है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो रही है और सोने की कीमतों में आपको उछाल देखने को मिल रहा है, वो इनके लिए लोन टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है आगे चलकर। इसी वजह से इसी तर्क पर मुझे लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस में अच्छी तेज़ी बन सकती है। 1310 रुपये के टारगेट की खरीदारी करिए, 1260 रुपये होगा आपका स्टॉप लॉस। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस में मेरे तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स है वरुण, जिसमें सबसे पहला तो अगेन मेटल स्पेस से JSPL मुझे पसंद आ रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका देखेंगे, कल के दिन में भी अच्छा था, 2 से 2.5% की दमदार तेजी रही थी। आज भी प्ले ऑन कर चलिए 658 रुपए के टारगेट के लिए, 620 रुपए आपका बनेगा यहां पर स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है भारत फोर्ज पर। अगर आप पिछले 3 महीनों का थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो धीरे धीरे 764 रुपए के लेवल से ये एक्यूमुलेट होता हुआ गया और स्ट्रॉन्ग हैंड जिसको बाई करते गए, अब आप देखिए ऑलमोस्ट 860 रुपए के लेवल्स पर आ चुका है। फर्दर तेजी के लिए खरीदारी कर चलिए, 885 रुपए का टारगेट बनाए, 850 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आखिरी कॉल है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पर। यहां पर खरीदारी कर चलनी है आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है जेफरीज की, जिन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1100 रुपए का टारगेट पहले था, अब ये 1350 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। तो आप देखिए ऑलमोस्ट मौजूदा भाव से 200 रुपए की अपसाइड पोटेंशियल चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स में जेफरीज एक्सपेक्ट करके चल रहा है। इसीलिए 1180 रुपए का टारगेट रखिए, 1135 का स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल ऑयल इंडिया पे है। 265 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 250 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। कच्चे तेल में जो बढ़त हुई है उसका असर आपको देखने मिलेगा। अगला स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स का है। 180 लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 170 का स्टॉप लॉस रखना है। सेंको गोल्ड की लिस्टिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है आज ये पूरा सेक्टर फोकस में रह सकता है, इसके लिए ट्रेडिंग के मौके यहाँ पे बन सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है IEX। बिकवाली की सलाह है 118 के लेवल के लिए 124 का स्टॉप लॉस रखेगा। चार्ट्स कमजोर है, लेकिन साथ साथ याद रखेगा 52 वीक लो के आसपास से ट्रेड कर रहा है, इसके लिए स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड लग रहा है, लेकिन चार्ट्स अभी भी रिवर्सल के संकेत नहीं दे रहे हैं, इसके लिए करनी है बिकवाली। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और लेवल्स ये तो हमने आपको बता दिए हैं, पर आपको क्विक रिकैप भी देखना चाहिए। तो सबसे पहले क्विक रिकैप के लिहाज से JBM ऑटो कैश सेगमेंट में इस पर खरीदारी कर चलिए। अच्छी ऑर्डर विंस आती हुई नजर आ रही है अलग अलग राज्यों से। साथ ही अल्कोआ में अच्छी तेजी थी, तो हिंडाल्को पर फोकस कर चलिए। ONGC कच्चे तेल में जो एक्शन दिख रहा है उसको आप कैश इन कर चल सकते हैं। पॉलीकैब इंडिया टेक्निकली काफी पॉजिटिव है। रेन इंडस्ट्रीज थोड़ी सी 3 से 4 महीनों के लिए होल्डिंग करेंगे इसको, तो आपको ऑलमोस्ट 15 से 20% के गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, निवेश के लिहाज से हिंदुस्तान कॉपर पर फोकस करिए, 140 रुपए के टारगेट के लिए। साथ ही मुथूट फाइनेंस गोल्ड में जो तेजी हो रही है उससे इसको भी फायदा मिल सकता है। साथ ही JSPL, भारत फोर्ज और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स यहां पर कर चलनी है खरीदारी। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है हिंडाल्को पर। काफी सारे सेक्टर्स यहां पर पॉइंटर्स इसके लिए पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो रही है और साथ ही अल्कोआ में बेहतरीन तेजी कल के दिन में बनती हुई दिखी है। स्टॉक मोमेंटम में भी है, 448 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें। कैश में खरीदारी करना है एंजल 1 में, नतीजे आए हैं उसका असर देखने मिलेगा। 1800 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में डिक्सन टेक में खरीदारी करना है। यहाँ पे खबरें आई है Xiaomi की तरफ से, हो सकता है कि मेक इन इंडिया फ़ोन जो है वो पश्चिम एशिया में एक्सपोर्ट हो, जिसके लिए डिक्सन टेक से बात कर रहे हैं। ऑप्शंस में नैल्को का 85 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ में खरीदारी करना है। फंडामेंटली वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करना है, क्योंकि पेप्सिको के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है और कंपनी ने अपना गाइडेंस भी बढ़ाया है। निवेश करना है KEC इंटरनेशनल में, 700 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे लॉयड मेटल में खरीदारी करना है। 17 जुलाई से NSE पे लिस्टिंग, NSE पे जो ट्रेडिंग है वो इसमें शुरू हो जाएगी। माई चॉइस में ऑयल इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स में करनी है खरीदारी, IEX में करनी है बिकवाली, चार्ट्स पे कमज़ोर है। और आज का मेरा बेस्ट पिक नैल्को, 85 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 3 रुपये के लक्ष्य के लिए 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। ओवरऑल मेटल इंडेक्स में आज तेज़ी हो सकती है। डॉलर इंडेक्स जो गिर रहा है उसका असर देखने मिलेगा, और US में वैसे भी अल्कोआ के स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी है, तो उसका असर आज हिंडाल्को, नैल्को जैसे काउंटर्स में देखने मिल सकता है।